एक बहुत पुरानी हवेली थी। यह हवेली एक समय में बहुत ही भव्य और आलीशान हुआ करती थी। इसके चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे और हवेली के अंदर की सजावट देखने लायक थी। बिल्कुल अकेली और खाली, दीवारें टूटी हुई थीं। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। दीवारों पर दरारें और काई जम चुकी थी। खिड़कियां भी टूटी हुई थीं। खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और लकड़ी की चौखटें सड़ चुकी थीं। हवेली के अंदर का फर्नीचर भी बिखरा पड़ा था। कोई भी वहां नहीं रहता था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। आसपास के लोग भी इस हवेली के पास आने से कतराते थे। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया था। कुछ ने तो यहाँ भूतों को देखने का दावा भी किया था। एक दिन शिवाजी नाम का एक तांत्रिक वहां आया। शिवाजी को रहस्यमयी और भूतिया जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। वह हमेशा ऐसी जगहों की खोज में रहता था। वह जवान था और थोड़ा डरपोक भी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वह जानना चाहता था कि इस हवेली के पीछे क्या रहस्य छुपा है। शिवाजी को भूतों प्रेतों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने कई किताबें पढ़ी थीं और कई कहानियां सुनी थीं। वह जानना चाहता था कि क्या सच में भूत होते हैं या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। वह हवेली के बारे में और जानना चाहता था। उसने सुना था कि इस हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। वह खुद इन घटनाओं का अनुभव करना चाहता था। अचानक हवा ठंडी हो गई। हवेली के चारों ओर का माहौल बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। हवेली के आसपास के पेड़ भी अजीब तरह से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। शिवाजी को कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह सतर्क हो गया। उसे परछाई नाचती हुई दिखाई दी। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ उसका वहम था? शिवाजी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है या सच में कुछ अजीब हो रहा है। शिवाजी हवेली के अंदर चला गया। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवेली बिल्कुल शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। शिवाजी ने इधर उधर देखा। मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले ही जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह मैदान बरसों से वीरान पड़ा हो। हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी। यह बू इतनी तीव्र थी कि शिवाजी को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह बू पुरानी और सड़ी हुई सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ बहुत पुराना और भयानक छिपा हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझने के लिए शिवाजी को अपने कानों पर जोर देना पड़ा। यह धीमी सी फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे कोई किसी गहरे रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। शिवाजी रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसे लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या यहां कोई और भी था? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। इस बार यह और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो। अब यह और पास लग रही थी। शिवाजी ने अपने कदमों को धीमा कर दिया और ध्यान से सुनने लगा। शिवाजी धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक अंधेरे कोने में उसने उसे देखा। यह दृश्य इतना भयानक था कि शिवाजी की सांसें थम गईं। एक काला साया, लंबा और पतला। यह साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित कर रखा हो। यह हिल रहा था। शिवाजी बहुत डर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। लेकिन उसने खुद को संभाला और पीछे हटने लगा। उसकी हरकतें धीमी और सतर्क थीं, जैसे वह किसी भयानक सपने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कौन है वहां? शिवाजी ने जोर से पूछा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। परछाई हिलती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शिवाजी ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। परछाई और करीब आ गई। अब यह और बड़ी लग रही थी। अचानक परछाई गायब हो गई। शिवाजी फिर से अकेला रह गया था। वह बहुत भ्रमित और डरा हुआ था। आखिर यहां क्या हो रहा था? शिवाजी को समझ आ गया कि वह बहुत बड़े खतरे में है।
उसे फौरन यह हवेली छोड़ देनी चाहिए। शिवाजी एक कमरे में घुसा। यह कमरा किसी पढ़ने लिखने वाले कमरे जैसा था। वहां एक मेज थी, एक कुर्सी थी और किताबों से भरी एक अलमारी थी। वह मेज के पास गया। वहां एक किताब खुली हुई रखी थी। शिवाजी ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। यह एक डायरी थी। यह डायरी उस औरत की थी जो कभी इस हवेली में रहती थी। उसने अपनी जिंदगी और अपने प्यार के बारे में लिखा था। उस औरत को एक आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन उनके परिवार वाले एक दूसरे के दुश्मन थे। वे दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। हाश हाश भागने की कोशिश। शिवाजी डायरी पढ़ता रहा। वह हर पन्ने को ध्यान से देख रहा था, जैसे कि उसमें छुपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हो। औरत ने लिखा था कि उसका दिल पूरी तरह से टूट गया है। उसकी हर एक पंक्ति में दर्द और निराशा झलक रही थी। वह अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती थी। उसकी TDHP और अकेलापन हर शब्द में महसूस हो रहा था। एक दिन वह औरत अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वह कहां चली गई। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। उसके अचानक गायब होने से सभी हैरान थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह भाग गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि उसकी हत्या कर दी गई। हर कोई अपनी अपनी कहानियां बना रहा था। शिवाजी ने डायरी बंद कर दी। वह सोच में डूब गया। अब उसे सब समझ आ गया था। वह जान गया था कि उस औरत के साथ क्या हुआ था। हवेली में जो भूत था वह उस औरत का था। वह सदियों से अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही थी। वह सदियों से अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। शिवाजी को अब जल्दी से जल्दी हवेली छोड़ देनी चाहिए। उसे अब समझ आ गया था कि यह जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है। यह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी। उसे अब यहां से भागना ही होगा, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। शिवाजी ने जल्दी से अपने सामान को समेटा और हवेली से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे हर आहट पर शक हो रहा था। हवेली के अंधेरे गलियारों में भागते हुए शिवाजी को ऐसा लग रहा था कि वह किसी भयानक सपने में फंस गया है। हर कदम पर उसे डर लग रहा था। आखिरकार उसे एक दरवाजा दिखा जो बाहर की ओर खुलता था। उसने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस भयानक जगह से बाहर निकल आया है। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। वह जानता था कि वह कभी भी उस जगह पर वापस नहीं आएगा। शिवाजी ने अपने कदमों को तेज किया और वहां से दूर जाने लगा। उसके मन में अब भी उस औरत की कहानी गूंज रही थी। वह जानता था कि उस औरत की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका प्यार उसे मिल जाएगा, लेकिन वह जानता था कि यह उसके बस की बात नहीं थी। शिवाजी ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल उसे अपनी जान बचानी थी। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। शिवाजी ने अपने कदमों को और तेज किया और वहां से दूर जाने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन वह तैयार था हर चुनौती का सामना करने के लिए। शिवाजी हवेली से बाहर भागा। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ रहा था। वह जंगल में घुस गया और अंदर ही अंदर भागता रहा, भारी सांसें लेते हुए। वह बहुत थक गया था। उसे रुककर थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, थकी हुई आह भरते हुए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। आप कौन हैं? मैं एक दोस्त हूं। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों हो। तुम हवेली के भूत की मदद करने के लिए यहां हो। वह शांति से नहीं रह सकती, लेकिन मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? तुम्हें उसे वो देना होगा जो वो चाहती है। तुम्हें उसे उसका प्यार ढूंढने में मदद करनी होगी। शिवाजी हैरान रह गया। वह ये कैसे कर सकता था? भूत का प्यार तो सदियों पुराना था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े आदमी ने शिवाजी को बताया कि उसे क्या करना है। उसे हवेली वापस जाना था और भूत को ढूंढना था। उसे भूत से बात करनी थी और उसे बताना था कि वह उसकी मदद करना चाहता है। घबराहट भरी आवाज में, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। भूत प्रकट हुई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर सकता हूं।
भूत ने शिवाजी पर हमला कर दिया। शिवाजी ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर थी। तुम उसे हरा नहीं सकते, तुम्हें उसे उसका प्यार ढूंढने में मदद करनी होगी। शिवाजी जानता था कि बूढ़े आदमी की बात सही है, लेकिन वह यह कैसे कर सकता था? सोचते हुए तभी उसे एक ख्याल आया, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिला सकता हूं। क्या भूत को उसका प्यार मिल पाएगा? जानने के लिए अलग हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।